हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। पर्यावरण की बात अखबारों के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यह कार्यक्रम देखिए और कैसा लगा हमको यह भी बताइए, तो बहुत ही बेहतर लगेगा कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, क्या मैं आप लोगों के लायक पर्यावरण से जुड़ी खबरें ला पा रहा हूं या नहीं ला पा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है। प्रधानमंत्री जी पहले मंत्रियों अधिकारियों पर रोक लगाइए। आपके साथ आम जनता आ जाएगी, देश भर की आम जनता आ जाएगी। पहले जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं, ये लोग उड़ रहे हैं। आप जितने चीज बोल रहे हैं उसके ठीक विपरीत ये लोग कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए आपको कुछ करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन कहा, खर्च कम करें, कोविड काल की आदतें अपनाएं। भाई बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री जी, हम तो आपका पूरी तरह से 100 नहीं 1000% अपना लिए हैं लगभग, थोड़ा बहुत और अपनाना है। तो ये समझ जाइए कि आम जन भी अपना रही है, लेकिन क्या अधिकारी और मंत्री लोग अपना रहे हैं? हवाई सफर जारी है, एक नहीं 20-20 गो गाड़ियां चल रही है साथ में काफिला में। सरकारी जो व्यवस्था है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त चल रही हैं। सब क्या हो रहा है? आप अगर बात कर रहे हैं तो पहले अधिकारियों और मंत्रियों पर नियंत्रण कीजिए, उन लोगों पर आदेश निकालिए कि ऐसा करना होगा। जिस तरह से चंडीगढ़ में एक आदेश निकाला गया कि घर घर जितने व्यवसायिक और जितने सरकारी कार्यालय हैं उनमें एसी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चलेगा, ये आदेश निकला और वहां पालन भी होने लगा। ऐसे ही आप अधिकारियों और मंत्रियों पर लगाइए, उनके फिजूल खर्ची पर कटौती कीजिए, स्वतः आम जनता अपनाने लगेगी कि भाई प्रधानमंत्री जी बोले और मंत्री और अधिकारी अपनाने लगे। यहाँ जनता के बीच चर्चा है कि ये अधिकारी और मंत्री क्या कर रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हैं। ये भाई है आम जनता के बीच में चर्चा, वह मैं बता रहा हूं। और चलिए अखबारों में आज छपी है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन कहा, खर्च कम करें, कोविड काल की आदतें अपनाएं, उस तरह से करें। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 1988 में पोखरण परीक्षण की, प्रधानमंत्री जी कल के भाषण में 1988 के पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है, ये जान जाइए। उन्होंने खर्च में कटौती की अपील की है कि सभी नागरिक खर्च में कटौती करें। बस मेरा भी आग्रह होगा कि मंत्रियों और अधिकारियों के खर्च में भी कटौती के लिए आदेश निकाला जाए। आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए कि पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बाद बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित है। समुद्री व्यापार मंडल मार्ग जो है प्रभावित है। इस कारण विश्व में वैश्विक अस्थिरता जारी है, सप्लाई चेन प्रभावित है, इसलिए यह स्थिति हो गया है। कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कच्चे तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस की क्या स्थिति है, इस पर उन्होंने कल समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा में पाया, ये दिल्ली के दैनिक जागरण अखबार ने लिया है, समीक्षा में पाया कि देश में 60 दिनों का कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस, 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। भाई जान जाइए, देश में 60 दिनों का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ही उपलब्ध है और 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। तो ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपील कर रहे हैं इसको तो सभी को मानना ही चाहिए, सभी माने, लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों के लिए आदेश निर्गत होना चाहिए।
ये जान जाइए, आम जनता के बीच यही चर्चा का विषय है। तो अब चलिए और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है पेट्रोल डीजल की खपत खुद भी कम करेंगे मंत्रालय जितने हैं वे सब भी मंथन शुरू कर दिए हैं कि हम लोग कैसे आपको खपत कम करें, और खपत कम कर करके ये करें, उसके लिए जल्दी से जल्दी आपके बीच रणनीति आ जाएगी। और देखिए, ये दैनिक जागरण है, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के अपील को उचित ठहराया है। उचित अपील पर सब लोगों ने कहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाव का सुझाव देने का इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीका अपनाया है। प्रधानमंत्री जी ने सभी अखबारों ने संपादकीय में इसको लिया है और जनता से अपील किया है कि आम जन आप लोग मानिए और ऐसा कीजिए, आप लोग बचाने के लिए आगे आइए। अब चलिए, अब हम चलते हैं जनसत्ता की तरफ। जनसत्ता में एक बहुत ही अच्छी खबर, यानी कि पर्यावरण से जुड़ी बड़ी खबर छपी है। वह है कि 8 राज्यों में जल स्तर गिरा। 8 राज्यों में जल स्तर गिरा, 3 नदी घाटियां संकट में। ये भाई जान जी, बहुत बड़ी बात है। ये 30 अप्रैल को केंद्रीय जल आयोग के साप्ताहिक बुलेटिन रिपोर्ट में यह बात है, और उस बुलेटिन रिपोर्ट को जनसत्ता ने प्रकाशित किया है कि देश में जल भंडारण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। 166 जलाशयों में पानी का भंडारण 40% नीचे पहुंच गया है। नदी घाटियों में भी जल स्तर में लगातार कमी आ रही है। असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष की तुलना में जलाशयों में पानी कम हो गया है। ये जान जाइए। और एक दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित हुई है दिल्ली में कि गर्मी से राहत के लिए सिर्फ हरियाली बढ़ाना पर्याप्त नहीं। सिर्फ हरियाली बढ़ाना भाई पर्याप्त नहीं है। हरियाली तो छाया देता है, हवा देता है, ठंड के कमी को ला देता है, लेकिन उसके साथ साथ आर्द्र भूमि हो और विभिन्न तरह के जो ठंड के जो स्रोत हैं वह भी होना चाहिए। ये जान जाइए। तो ये तो शहर कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है। यहाँ तो संभव है ही नहीं। यहाँ तो संभव है यही कि जैसे तैसे हरियाली बढ़ जाए, जहां तहां पेड़ पौधे हो जाएं तो वही ज्यादा है। IIT गांधीनगर ने देश के 133 शहरों की स्थिति का किया विश्लेषण, और विश्लेषण कर करके बताया है, आर्द्र भूमि आर्द्रता पर जोर दिया है। ये जान जाइए। और डिजाइन कैसा हो गर्मी से बचाव के लिए, इस पर वह जानकारी दिया है। दैनिक जागरण दिल्ली में एक और खबर प्रकाशित हुई है, वह भी बहुत भयावह है। यह है कि ग्लेशियर में तेज बदलाव बढ़ाएगा बाढ़ का खतरा। ग्लेशियर में तेज बदलाव बढ़ाएगा बाढ़ का खतरा। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तेजी से बर्फ पिघलने का होगा दूरगामी असर। अस्थिर भूभाग के निर्माण और संभावित हिमनद झील के उभरने से पैदा हो सकता है संकट, और आसपास का जो एरिया है वहां का, ये अरुणाचल प्रदेश का, वहां भाई बाढ़ भी आ सकता है। इस तरह की स्थितियां वहां पर उत्पन्न हो रही है। यह जान जाइए भाई कितना ये जबरदस्त है। और चलिए, राज्य के बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्र वंशी ने कल विभाग में कामकाज संभाल लिया, और संभालने के बाद उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। विमर्श के बाद पहाड़ों की कटाई पर निर्णय, विमर्श होगा तब। भाई ऐसा मत मंत्री जी विमर्श कीजिएगा कि पहाड़ की कटाई सब जगह शुरू हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो जगदानंद सिंह ने लकीर खींची और कैमूर पहाड़ी को बचा लिया, आप भी बचाइए। ऐसा मत कर दीजिए, काटने का निर्देश दे दीजिए कि पूरा फिर से स्थिति गंभीर हो जाए। अरे भाई, जंगल और पहाड़ बचे कितने हैं? बहुत कम बचे हैं। ये पर्यावरण संतुलन में
अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये पर्यावरण संतुलित नहीं करेंगे तो मानव जीवन पर संकट आ जाएगा। मंत्री जी कृपया इसको ध्यान में रख करके ही काम कीजिएगा। एक आज है कि कल सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा किया कि गंगा नदी में जून से शुरू होगी वाटर मेट्रो। भाई मुझे तो आपत्ति है, इस पर पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों की भी राय लेनी चाहिए। ये वाटर जो मेट्रो शुरू होगा, अब देखिए वो कितना पानी में हानिकारक होता है। हमारी गंगे डॉल्फिन कहाँ जाएंगी? गंगे डॉल्फिन ये तो, इनके लिए तो बसेरा समाप्त हो जाएगा। अगर वाटर मेट्रो चलेगा तो उनके लिए खतरा हो जाएगा और उनको जीना मुहाल हो जाएगा पानी में। जंगल तो कटते ही जा रहे हैं, आप जितने बगीचे हैं कट रहे हैं, बंदर आबादी वाले क्षेत्र में आ जा रहे हैं तो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, हिरण आबादी वाले क्षेत्र में आ जा रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। अब ये बताइए गंगा में भी मेट्रो चलेगा, वाटर मेट्रो? जंगल तो कट रहे हैं, बाघ और तेंदुआ भी आ जा रहे हैं आबादी वाले क्षेत्र में, भाई जाएंगे कहाँ? उनके लिए भी जगह छोड़ना होगा। अब ये तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री की रक्षा करते हैं, तो अगर ऑक्सीजन की फैक्ट्री कायम रहेगी तो हम लोग का जीवन सुखमय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब भाई गंगा में जो वाटर मेट्रो होगा, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, गंगा के जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गंगा डॉल्फिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। माननीय सम्राट चौधरी जी, सब कुछ हो रहा है, विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन स्थल चयन कर करके भाई किया जाए, उसको सीमित दायरा में रखा जाए ताकि ज्यादा दूर न जाए, अन्यथा डॉल्फिन पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। गंगा जलीय जीव है, गंगे डॉल्फिन, इस पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। कृपया आप भाई इस पर ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके ही कोई कदम उठाइए, अन्यथा फिर समझिए कि स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। और चलिए एक मैं आपको बता दूं, नई दुनिया में प्रकाशित हुई है खबर। कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में बने बाड़े में माँ के मस्ती करते चीता शावक, माँ के साथ मस्ती करते चीता शावक की अच्छी तस्वीर छपी है। इस पार्क में शावकों को मिलाकर कुल 57 चीते हो गए हैं, 57 चीते हो गए हैं। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की 6 मादाओं में से 5 ने शावकों का कुनबा बढ़ाया। भारत में जन्मी 2 चीता भी मां बन गई। ये बताइए, वहां से आया चीता, उसमें 2 यहाँ जन्म लिया, उसमें से 2 मादा जो है वो चीता मां बन गई। यानी कि अब हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में चीता लुप्त हो गए हैं। भाई लुप्त हुए थे लगभग 1950 के आसपास, और फिर से यानी कि 70 वर्ष पहले और फिर से चीता बसने लगे, और समझिए उनको जंगलों में बसाने की तैयारी चल रही है और बहुत विस्तार किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार काफी सजग है। और देखिए मेरे हाथ में है दैनिक जागरण के संपादकीय पेज पर एक खबर छपी है। इसमें समझिए कि है कि किस तरह से ये कृषि को संकट से बचाने की चुनौती। ये है आपको डॉक्टर जयंती लाल भंडारी, इनका ये है कि पश्चिम एशिया में छाए संकट और कमजोर मानसून की आशंका ने खेती किसानी और अर्थव्यवस्था की चिंता बढ़ा दी है। इस पर इन्होंने अपने आलेख में चिंता प्रकट किए हैं कि किस तरह से भाई चिंता बढ़ गई है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब उन्होंने कहा है। और देखिए भाई मौसम जो अपने यहाँ है उतार चढ़ाव का मौसम हो रहा है। कल काफी तल्ख एकदम धूप तेज निकल गई थी। और देखिए आज अखबार में है, दैनिक जागरण मेरे हाथ में अभी है, इसमें है कि 5 दिनों तक आंधी संग वर्षा के आसार, 5 दिनों तक आंधी संग वर्षा के आसार, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। रहे सतर्क, कहीं भाई निकले
आप भ्रमण करने के लिए निकले तो ये देख ले मौसम का क्या मिजाज है, उसके अनुसार निकले। यात्रा पर निकले तो मौसम को देख लें। ये 12.6 मिमी पूर्णिया में सर्वाधिक वर्षा प्रदेश में रिकॉर्ड। देखिए इस तरह से है भाई, और ऐसे सब चल रहे हैं। और आपका ये जो एक और पटना की खबर है कि जेपी गंगा पथ से अगले वर्ष जुड़ेगा नवीन किशोर सिन्हा पथ, यानी कि मंदिरी रोड पथ। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा किया। और ये जो जेपी नवीन किशोर सिन्हा पथ है, इसमें एक स्थान पर नवीन किशोर सिन्हा की अदम कद प्रतिमा लगाई जाएंगी। ये भी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। तो इस तरह से ये सब आज के अखबारों में है। और इसके बारे में एक और है बड़ी खबर, इसमें सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 30 दिनों में समाधान नहीं तो अफसर स्वतः निलंबित। बहुत बड़ी घोषणा है। अब देखिए कैसे सुधार हो रहा है। सहयोग पोर्टल लॉन्च किए, समस्याएं दर्ज करा सकेंगे लोग, और कहा कि 30 दिनों में आपको करना होगा, नहीं तो आप निलंबित हो जाएंगे, ये जान जाइए। तो आप जानते हैं कि अंचल और प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है, और ये सम्राट चौधरी ने इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह का इन्होंने ये किया है। देखिए सम्राट चौधरी जी को कितना सफलता मिलता है। अब ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि क्या होगा। और एक और है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दे। ऑनलाइन ये कह रहे हैं कि भाई काम को प्राथमिकता देने की जरूरत है। तो इस तरह से है। एक और है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एंकर लिया है फर्स्ट पेज पर कि पहाड़ों से लुप्त हो रही च्यवनप्राश की बुटियां। पहाड़ों से लुप्त हो रही है च्यवनप्राश की बुटियां। जड़ी बूटियों का दोहन, जलवायु परिवर्तन बड़ा कारण। कई दवाओं में होता है इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, ये जान जाइए। पूरे हिमालय में हो रही है कमी। 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों में पाई जाती हैं बूटियां। इसी पर भाई मुझे एक याद आ गया, कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी यानी कैमूर पहाड़ी पर जान जाइए कि 1-2 किलो का एक प्याज होता है पहाड़ी, उसका जरूर जड़ी बूटी में इस्तेमाल होता होगा, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उसको हम लोग चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चेन्नई में 2022 में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। उसमें हम उस प्याज को ले गए थे। उस प्याज को देखने के लिए भीड़ लग गई थी। देश भर से जो लोग आ रहे थे, ये कैसा प्याज है जी, ये क्या होता है, इसका क्या होता है। तो हम लोग को तो कम जानकारी थी, तो हम लोग बता रहे थे कि औषधि में प्रयोग होता है, लेकिन समझिए कि वहां के लोग जो बताए थे उसके अनुसार हम लोग भाई बताए थे। लेकिन उस पर शोध होना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। और जो लोग स्थानीय लोग हैं वो कैसे उसका उपयोग करते हैं, उस पर सरकार को भी आगे बढ़ करके कदम उठाना चाहिए। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।